91 चीफ जस्टिस बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। महामहिम द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। सीजेआई के तौर पर 6 महीने का होगा कार्यकाल। देखिए, आपको याद होगा इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे जो कि रिटायर हो चुके हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद 91 चीफ जस्टिस बनेंगे न्यायमूर्ति, माफ कीजिएगा 51 चीफ जस्टिस बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। महामहिम द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। सीजेआई के तौर पर 6 महीने का ये कार्यकाल होगा। तो देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना 14 मई 1960 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू लॉ की पढ़ाई इन्होंने यहीं से पूरी की। 1983 में दिल्ली में बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ। 30 हजारी कोर्ट में वकालत की और प्रैक्टिस से शुरुआत हुई। 2004 में दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट में संवैधानिक और मध्यस्थता ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस की उन्होंने। दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमएक्स क्यूरी वो रहे हैं। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने और 2006 में परमानेंट जज वो बन गए थे। 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किए गए और 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष वो रहे। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिलिंग के मेंबर हैं। 11 नवंबर 2024 को सीजेआई के तौर पर शपथ ली और 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। तो देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जस्टिस संजीव खन्ना की जो स्टोरी रही है। 14 मई 1960 को दिल्ली में जन्म हुआ था इनका और 1983 में दिल्ली में बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन हो गया था। इतना ही नहीं, अगर आगे हम बढ़ें और बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई अपनी पूरी की थी संजीव खन्ना ने, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की उन्होंने डिग्री प्राप्त की। 2004 में दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में वो नियुक्त किए गए। दिल्ली के स्थायी वकील के तौर पर उनकी नियुक्ति साल 2004 में हुई थी, जिसके बाद 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की शुरुआत उन्होंने की। यानी 30 हजारी कोर्ट जो है वहां से अपने वकालत की प्रैक्टिस वो किया करते थे और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में संवैधानिक और मध्यस्थता ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस भी की है संजीव खन्ना ने। और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमएक्स क्यूरी वो रह चुके हैं। संजीव खन्ना जो अब सीजेआई बनाए जाएंगे। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने और 2006 में 1 साल बाद ही वो परमानेंट जज के तौर पर नियुक्त कर लिए गए थे। साथ ही 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में वो प्रमोट किए गए थे और प्रमोट करने के बाद जब साल 2019 में वो प्रमोट हुए, 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं संजीव खन्ना, जो कि अब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए जाएंगे। नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल मेंबर रह चुके हैं सीजेआई संजीव खन्ना, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ के बाद बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। 11 नवंबर 2024 को 51वें सीजेआई के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे 11 नवंबर को और साथ ही 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। तो देखिए, संजीव खन्ना जो कि 51वें
सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। आज वो शपथ लेंगे और समारोह में शामिल होने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी, जो कि शपथ दिलाएंगी संजीव खन्ना को। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए 51वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में संजीव खन्ना शपथ आज ग्रहण करेंगे, क्या जानकारी है इसको लेकर? बजे ठीक 10 बजे राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू जो है संजीव खन्ना को शपथ दिलाएंगी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये उनका जो भारत के मुख्य न्यायाधीश 91वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना का कार्यकाल जो है सिर्फ 6 महीने का होगा, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण होगा। संजीव खन्ना की अगर कुछ 2019 में जब से वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, तब से उनके अगर अहम फैसलों पे नजर डालें तो मैं आपको याद दिलाऊं और दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के समय में जमानत इन्हीं की बेंच ने दी थी। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, उस समय अहम फैसला भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी जो फैसला आया था और इलेक्टोरल बॉन्ड को जो खारिज किया गया था, उस समय भी संजीव खन्ना ने उसकी अध्यक्षता की थी, उस बोर्ड पैनल की बेंच की। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको वैध बनाए रखना है। बार बार जो राजनीतिक दलों की ओर से ये अपील की जा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म किया जाए, तो इन्हीं की बेंच ने उस अपील को दरकिनार करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम जो है उसको उन्होंने जरूरी बताया था और उसको उन्होंने जारी रखा था, ईवीएम से वोटिंग को। इसके अलावा जो संजीव खन्ना है वो 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाए गए थे उसको लेकर जो अपील की गई थी उस बेंच में भी थे। इस तरह संजीव खन्ना ने अपने छोटे से कार्यकाल में 2019 से अभी कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। इनको टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए और जो सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनके जल्द निपटारे पे इनका फोकस रहता है और कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके इन जो सुप्रीम कोर्ट के जो पेंडिंग मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, इस पे इनका फोकस रहा है। और उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद इनका जो ध्यान जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा कैसे किया जाए इस पर वो ध्यान केंद्रित करेंगे। इनके लिए एक चैलेंज भी है और उसी पे इनको लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट का अनुभव रहा है, लोअर कोर्ट की सजारी कोर्ट का अनुभव है इनके पास, वहां वकालत की है, दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करने के बाद जज भी बने हैं। तो इनके पास लंबी जो है न्यायिक व्यवस्था की और न्यायिक प्रक्रिया के इनके पास लंबा अनुभव है। और भले ही इनके कार्यकाल 6 महीने का होगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है इस 6 काल में ये न सिर्फ कई अहम फैसले करेंगे बल्कि न्यायिक सुधार की दिशा में भी कई अहम कदम उठा सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।